मेरे सुजुकी जिक्सर 250 के साथ 3000 किलोमीटर्स कवर हो गया है। इस वीडियो से पहले मैंने अपने इस सुजुकी जिक्सर 250 के साथ 2900 किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो अभी ये व्हीकल जो है 3000 किलोमीटर्स कवर कर लिया है और इन 3000 किलोमीटर्स चलाते हुए यूज़ करते हुए मुझे जो कुछ अंदर से महसूस हुआ वही सब आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस व्हीकल को लेके बाज़ार में बहुत सारा अफवाहें फैलाया गया है, बहुत सारी तारीफ़ें भी लोगों से सुनने को मिलती है। इस व्हीकल के कुछ एक चीज़ों के बारे में बहुत दो राय भी है, पर एज ए यूज़र इस व्हीकल को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एनालिसिस किया है और उसी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो ये हम 10 पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं जो कुछ मुझे लगता है कि इस व्हीकल में इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ये जो व्हीकल है ये एक बहुत ही बेहतरीन व्हीकल है, पर फिर भी इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा रूम है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है इस व्हीकल में, जैसे कि सस्पेंशन। इस व्हीकल का फ्रंट और रियर सस्पेंशन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्यून किया गया है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो वेट में हल्का है उनके लिए ये व्हीकल का जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा सा स्टिफ महसूस हो सकता है। इसलिए इसका सस्पेंशन सेटअप को और थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे कि यामाहा FZ25 में। आपको पता ही होगा कि यामाहा FZ25 में इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से बहुत ही सटीक तरीके से एकदम प्रिसाइजली सस्पेंशन को ट्यून किया गया है। ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ना तो वो स्टिफ फील देता है। तो मुझे लगता है कि इस व्हीकल में भी वैसे ही और थोड़ा सा सस्पेंशन सेटअप को बेहतर करने की गुंजाइश है। नेक्स्ट जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो है इस व्हीकल का सबसे वीक और मेरे हिसाब से सबसे खराब पॉइंट, वो है हेवी क्लच पुल। इसका क्लच लीवर जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस होता है, खास करके जब आप दूसरे व्हीकल से इस व्हीकल पर स्विच करते हैं। तो इसका क्लच पुल जो है, क्लच लीवर का जो फील है, जो पुल फील है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस होता है, बहुत ज़्यादा टायरिंग महसूस होता है। आपके फिंगर्स दुखने लगते हैं, आपका पाम दुखने लगते हैं। ऑफ कोर्स इसे चलाते हुए आपको वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, पर फिर भी इसका क्लच पुल जो है ये हेवियर साइड पर है। इसे सुजुकी को ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए। नॉट ओनली देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर शुड बी एन इम्प्रूवमेंट। इसका क्लच पुल जो है ये इतना हेवी, इतना हार्ड, इतना टायरिंग नहीं होना चाहिए। इस व्हीकल का जो क्वालिटी है उसके हिसाब से इसका क्लच लीवर का पुल फील जो है ये बहुत ही हेवी है, बहुत ही टायरिंग है। इसे इम्प्रूव करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसके साथ स्लीपर क्लच का एक सीधा सीधा संबंध है। इस व्हीकल में स्लीपर क्लच का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इस व्हीकल में अगर स्लीपर क्लच का इंट्रोडक्शन कर दिया जाए तो ये क्लच पुल जो है ये लाइटर हो सकता है, क्लच लीवर का हेवीनेस जा सकता है, ये लाइट हो सकता है, लाइट क्लच पुल हो सकता है, और गियर शिफ्टिंग में भी और सहूलियत हो सकती है। इस व्हीकल में गियर शिफ्टिंग का कोई इशू नहीं है। किसी किसी को लगता है कि नॉची गियर शिफ्ट है, क्लिकी गियर शिफ्ट है, पर मेरे हिसाब से ये गियर शिफ्ट जो है ये ठीक ठाक है। पर हाँ, जरूर इसमें इम्प्रूवमेंट करने की रूम है। गियर शिफ्टर को भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कभी कभी इससे बहुत ज्यादा क्लिकी फीलिंग आती है, वो किसी किसी को नापसंद हो सकता है। तो ऑफ कोर्स इसमें गियर लीवर में भी इम्प्रूवमेंट की रूम है। नेक्स्ट जिस चीज के बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है सीट। इसका सीट जो है ये हम हर वीडियो में बोलते हैं कि इसका सीटिंग पोस्चर जो है ये बेहतरीन है, पर सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की मांग करती है, क्योंकि इसका ड्राइवर सीट जो है ये रियर इंक्लाइंड है और पैसेंजर मतलब कि पिलियन सीट जो है ये बहुत ही छोटा है। तो पिलियन सीट को और थोड़ा सा वाइड किया जा सकता है, और पैसेंजर सीट जो है इसका इंक्लिनेशन को थोड़ा सा घटा के फ्लैटिश किया जा सकता है, जैसे कि वी स्ट्रॉम SX 250 में
सुजुकी ने किया है। नहीं तो जब आप इसके ऊपर बैठ के एज ए ड्राइवर राइड करते हैं तब आपके बॉल्स के ऊपर कभी कभार हीट होने की चांस रहता है और आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही केयरफुली इसके ऊपर बैठना पड़ता है। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक जो चीज है ये सब्जेक्टिव है, पर फिर भी मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ा बहुत, जैसे कि फिलहाल जिक्सर 250 स्ट्रीट फाइटर एंड जिक्सर SF 250 दोनों में ही सिर्फ 2 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है मेटेलिक ट्राइटन ब्लू और एक है मेटेलिक मैट ब्लैक। तो सिर्फ 2 ही कलर ऑप्शन है। दो ये कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, पर मुझे लगता है कि बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सुजुकी को और 2-3 कलर ऑप्शन अवेलेबल करवाना चाहिए इस व्हीकल के लिए। और एक एस्थेटिक चीज के बारे में हम बात करना चाहेंगे, वो है हेडलाइट। इसका हेडलाइट का डिजाइन ठीक ठाक है, एक नियो यूरोपियन डिजाइन है, एक शार्प डिजाइन है, पर फिर भी बहुत लोगों के लिए इसका हेडलाइट डिजाइन जो है ये बहुत ही गुड लुकिंग नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि इसका हेडलाइट का जो डिजाइन है ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की इसमें रूम है। तो एटलीस्ट जिक्सर 250 स्ट्रीट फाइटर का, मतलब कि ये नेकेड वाला जो वर्जन है, इसका हेडलाइट का डिजाइन थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है, इम्प्रूवमेंट की रूम है। नेक्स्ट जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है सर्विस नेटवर्क एंड सर्विस क्वालिटी। सुजुकी को अपना सर्विस नेटवर्क और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और लोगों से सुनने को मिलता है कि सुजुकी का जो सर्विस नेटवर्क है, जो डीलर नेटवर्क है, ये बहुत वेल स्प्रेड नहीं है। तो इसके ऊपर सुजुकी को काम करना चाहिए। उनका डीलर नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क इंप्रूव करने की जरूरत है। और सर्विस क्वालिटी के बारे में हम अगर बात करने जाए तो सर्विस क्वालिटी जैसे सुजुकी ऑफर करता है उससे कई ज्यादा इम्प्रूव्ड सर्विस क्वालिटी ऑफर करने की रूम है सुजुकी के पास। सुजुकी के पास इतनी बेहतरीन क्वालिटी का व्हीकल है, इतना क्वालिटी ऑफरिंग है, पर उनका सर्विस क्वालिटी जैसे वो ऑफर करते हैं उससे कई ज्यादा बेहतरीन सर्विस क्वालिटी ऑफर करने की गुंजाइश है। नेक्स्ट जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। सुजुकी का स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी का इशू है। मेरे साथ ऐसा कुछ खास इशू नहीं हुआ है अभी तक, पर फिर भी मुझे सुनने को मिला, देखने को मिला, बहुत कमेंट्स में पढ़ने को मिला, लोगों से बात करते हुए ये मुझे जानने को मिला कि सुजुकी का जो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है ये बहुत ही खराब है, इसे इंप्रूव करना चाहिए सुजुकी को। पर यह बात सही है कि सुजुकी का जो स्पेयर पार्ट है उसका क्वालिटी इतना बेहतरीन है, वो आसानी से खराब नहीं होता, पर फिर भी जो पार्ट्स टूटते हैं नॉर्मल यूसेज में, उन सब पार्ट को कभी कभी डिलीवर होने में वक्त लग जाता है। इसके ऊपर सुजुकी को जरूर काम करना चाहिए। सुजुकी की किसी भी व्हीकल में पहले साइड स्टैंड काट ऑफ स्विच, मतलब जिसको सुजुकी ने नाम दिया है साइड स्टैंड इंटरलॉक, वो नहीं मिलता था, पर अभी हाल ही में सारे व्हीकल्स में सुजुकी ने साइड स्टैंड इंटरलॉक का इंट्रोडक्शन कर दिया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है। और एक चीज जो मुझे लगता है कि इसका वेट, वैसे तो सुजुकी जिक्सर 250 का या सुजुकी का किसी भी व्हीकल आप देख लीजिए, उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन या वेट मैनेजमेंट या ओवरऑल कर्ब मास अगर आप देखें तो वो बहुत ही बेहतरीन है, एकदम ठीक ठाक है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। पर जैसे मैं इस व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूँ, सुजुकी जिक्सर 250 नेकेड वर्जन, इसका कर्ब मास है 156 केजी। ये एक 250 सीसी का मोटरसाइकिल है, तो इसका कर्ब मास है 156 केजी। पर होंडा का CB300R जो कि एक 300 सीसी मोटरसाइकिल है, उनका कर्ब मास है 146 केजी। अभी कोई कोई बोलता है कि मोटरसाइकिल भारी होने से ये मिट्टी पकड़ के चलता है, तो इसका मतलब है होंडा को कुछ नहीं पता है, यामाहा को कुछ नहीं पता है। यामाहा एक 250 सीसी मोटरसाइकिल जो 138 केजी का बनाता है, उनको तो कुछ पता नहीं है, उनको जो कुछ आता ही नहीं है। होंडा जो एक 300 सीसी मोटरसाइकिल 146 केजी करके बनाता है, उनको तो कुछ आता ही नहीं। ये सब मोटरसाइकिल्स जो है ये सब आकाश में उड़ के चलता है पंख लगा के। ये सब लेम एक्सक्यूजेस है घटिया चीजों को प्रमोट करने का। जो भी हो, बेहतरीन मोटरसाइकिल्स का वेट हमेशा कम होता है। तो जैसे कि एक यामाहा का 250 सीसी का मोटरसाइकिल 138 केजी का होता है या 140 केजी का होता है, जैसे कि होंडा का एक 300 सीसी का मोटरसाइकिल 146 केजी होता है, तो इसका कर्ब मास 156 केजी ना होके इससे थोड़ा सा कम अगर होता, ये भी 140 केजी या 146 केजी का होता, तो मेरे लिए ये बेहतर रहता। क्योंकि लाइट मोटरसाइकिल्स जो है वो बहुत ज्यादा फ्लिकेबल होता है और भारी भरकम मोटरसाइकिल कभी भी फ्लिकेबल नहीं होता है। क्योंकि ये स्ट्रीट फाइटर्स जो है ये सिटी ट्रैफिक में चलाने के लिए, शहरों में चलाने के लिए
ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे फ्लिकेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो व्हीकल जितना ज्यादा हल्का होगा उतना ज्यादा बेहतर है, उतना ज्यादा फ्लिकेबल है इन सिटी राइड्स, इन सिटी ट्रैफिक। तो ये चीज भी थोड़ा सा गौरतलब है। तो जो कुछ भी हो, ये जो 10 पॉइंट्स के बारे में हम बात किए, मुझे लगा कि सुजुकी जिक्सर 250 में इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट की रूम है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये पॉइंट्स वैलिड है या किसी भी पॉइंट्स के साथ या किसी पॉइंट्स के साथ आप एग्री नहीं करते हैं या आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आके अपना कमेंट लिखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए